दोस्तों आज का टॉपिक मैं चावल, अक्षत या फिर तंडुल बोलूं तो आज उसके ऊपर मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ। अक्सर मन में भ्रांति रहती है कि चावल खाने से हमारा वेट गेन होता है, तो मैं इतना बता देती हूँ कि चावल खाने से वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होता अगर उसको सही तरीके से प्रयोग किया जाए। अगर हम अपने वेदों का अध्ययन करें या चरक संहिता को पढ़ें या अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान को पढ़ें तो चावल को लघु सुपाच्य बोला गया है। इवन बहुत भयंकर बीमारियों में भी चावल की मंड, पेया, विलेपी, जबागू इत्यादि प्रिपरेशंस का विधान है। अगर चावल से वास्तविक रूप से वेट गेन होना होता तो हमारे शास्त्र गेहूं के विषय में चर्चा करते नहीं, उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ अनाज बताया है। और चावल अपने आप में एक सुपर फूड भी है। हमारे वेद जो हैं वो अनाप शनाप बातें नहीं करते, उनका जो भी हमें समझाने का तरीका है वो बिल्कुल वास्तविक और एक वैज्ञानिक होता है। तो उन्होंने शास्त्रों में साठी चावल का विधान बोला है। साठी चावल सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। आजकल जो मार्केट में पॉलिश्ड चावल आ रहे हैं वो हमारे लिए नो डाउट हानिकारक भी होते हैं। आपने अगर पुराने ज़माने का कोई वीडियो देखा होगा या कहीं आपने गांव में विज़िट किया होगा तो अक्सर औरतें धान को ओखल में डाल के मूसल चला के उनसे चावल निकालते थे। ऐसे चावल क्यों? क्योंकि उनमें फुल न्यूट्रिशन होती है, वो सुपर फूड है, पूरे उनमें मिनरल्स, विटामिन होते हैं और सेहत के लिए वरदायक हैं। काइंडली मेरी वीडियो को आप स्किप मत करना। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपने चावल को खाना कैसे है जिससे कि आपका वेट गेन ना हो। अगर चावल से फ्रेंड्स वेट गेन होना होता तो दक्षिण भारत के सभी लोग मोटे होते। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका स्टेपल फूड जो है वो चावल ही है, जबकि वहाँ पे एकदम स्लिम ट्रिम और जीनियस लोग रहते हैं। बिकॉज ये जो चावल है ना, ये हमारे मसल्स को नहीं डेवलप करता, लेकिन ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को, कैपेसिटी को, हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला एक फूड है। युग युगांतर से लोग चावल खाते हैं। मैंने वैसे गेहूँ अपने शास्त्रों में भी नहीं अध्ययन नहीं किया, हो सकता हो मेरी कमी रह गई हो पढ़ने में, लेकिन मैंने चावलों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो काइंडली अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो मैं आपको टिप्स देती हूँ कि आपने चावल खाने कैसे हैं, तो ये आपके काम आएगा और वेट लॉस जर्नी में आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। सबसे पहले आप अनपॉलिश्ड चावल लें, आपको चाहे महंगे मिलें चाहे गांव से जाके ढूंढो, आप अनपॉलिश्ड राइस ही खाओगे। दूसरा ये भ्रांति है कि चावल बुरे नहीं लगेंगे अगर इनका मांड निकाल दिया जाए। बिल्कुल मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। ईश्वर ने या हमारे शास्त्रों में जैसे भी बोला गया, कभी कहीं भी मांड निकाल के चावल खाने का विधान नहीं है। हाँ, मांड के बहुत से प्रेपरेशंस हैं जो अन्य बीमारियों में काम आते हैं, लेकिन चावल को उतने पानी में ही पकाएं जितने में वो पक के तैयार हो जाए। अगर पतला करना है, जैसे मांड पे अविलेपी जबागू बनाने हैं, किसी में 4 गुना पानी है, किसी में 8 गुना पानी है, किसी में 16 गुना पानी है, लेकिन पानी को निकालने का बिल्कुल विधान नहीं है। दूसरा, अक्सर हम तड़के लगा लगा के चावल खाते हैं ना, उसमें ज़्यादा फैट को ऐड ऑन करते हैं, ये चावल आपको बुरे लगते हैं। आप वैसे ही राइस को बॉयल कीजिए, उसमें वेजिटेबल्स को डाल के हल्का सा नमक डाल के बनाएं, आपको कभी बुरे नहीं लगेंगे और वेट लॉस करने में आपके लिए सहायक होंगे। और बहुत सी जगह पे दाल चावल, जैसे कि हम गांव के लोग हैं, हमारे भी दाल चावल का विधान है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अगर दाल के साथ चावल खाने हैं तो मूंग की दाल के साथ चावल खाएं, क्योंकि मूंग की दाल अपने आप में लघु सुपाच्य होती है। इसके साथ चावल खाना आपको हितकरी होगा। जाते जाते एक चीज़ और बोल देती हूँ, अगर चावल हमें मोटा करता होता तो भारत का जो नेशनल फूड है वो खिचड़ी ना होता। तो सोचिए, सब कुछ सोच समझ के सुपर चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया है भारतवासियों ने, तो ये चावल हमें बुरे लगने वाले नहीं हैं। तो इसके साथ साथ में अगर हम मूंग की दाल को छोड़ के केवल अन्य दालों के साथ खाते हैं तो हो सकता है हमारे डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, गैस बने, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप सब्जियों के साथ चावल खाइए। मैंने एक इंसान को, जैसे कि वो नेपाली था, वो किसके साथ चावल खा रहा था? साग के साथ। तो बीइंग ए पंजाबी लेडी मुझे हैरानगी हुई। तो जब बंदा पढ़ता है ना, स्टडी करता है, तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियली ठीक हैं। इसके साथ साथ में आप चावल को
कर्ड के साथ भी खा सकते हो, क्योंकि कर्ड अपने आप में प्रोबायोटिक से भरपूर है। तो आपकी गट की हेल्थ के लिए जितने बेनिफिशियल राइस है उतना ही बेनिफिशियल कर्ड है। तो ऐसा नहीं करना कि एक टाइम चावल खा के फिर दूसरे टाइम हो गए कुलचे, हो गए चने और मैदे की चीज़ें, बिल्कुल नहीं। अगर आप वेट लॉस जर्नी करना चाहते हो, अकेले चावल भी खाते हो, नहीं होंगे मोटे, क्योंकि चावल अपने आप में, बार बार कह रही हूँ, लघु, सुपाच्य और फर्मेंटेशन से भरपूर है। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर राइस की जो डिशेस हैं वो फर्मेंटेड की जाए तो आपको उससे तो बहुत लाभ होगा। जैसे कि दक्षिण भारत के लोग खाते हैं, उनका मेन फूड है इडली, डोसा। तो आप अगर फर्मेंटेड राइस को खाते हो तो ये भी आपका वेट कम करता है। आप देखना दक्षिण भारत के लोग कितने पतले पतले दुबले दुबले होते हैं, लेकिन जीनियस। तो मन से निकालिए कि चावल फैट करता है। आप सिर्फ जो अनपॉलिश्ड राइस हैं अपने फूड में वही प्रयोग कीजिए, जिनको हम साठी चावल भी कहते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। काइंडली, अगर आपको ये मेरे दिए गए टिप्स फॉर वेट लॉस जर्नी पसंद आए हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। भरपूर खाना। अगर आप चावल फर्मेंटेड डिशेस के रूप में नहीं खा सकते तो आप सुबह चावल बना के रखिए और उनको 8-10 घंटे के बाद खाइए। इससे भी आपके जो कार्ब्स हैं ना वो एकदम स्पाइक नहीं करते। इवन ये चावल, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, ये चावल आपके जो शुगर लेवल है उसको स्पाइक नहीं करता, आपके लिए हेल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, थोड़ी सी फर्मेंटेशन हो जाती है। तो काइंडली मेरी यूट्यूब फैमिली के सभी मेम्बर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, अपना बहुत सा ध्यान रखें और चावल आप खाएँ, मैं भी खाती हूँ। टेक केयर, बाय, वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।